छोटे से शहर में राहुल नाम का एक सीधा साधा लड़का रहता था। उसका सपना था कुछ बड़ा बनना। इसी सपने को सच करने के लिए वो रोज समय पर लाइब्रेरी जाता और घंटों मन लगाकर पढ़ाई करता। दुनिया जहान की बातों से दूर उसकी जिंदगी किताबों और सपनों में सिमटी हुई थी। एक दिन उसी लाइब्रेरी में एक नई लड़की आई। वो बहुत सुंदर थी। उसकी मुस्कान और चाल में एक अलग ही आकर्षण था। वो अक्सर राहुल को पढ़ते हुए देखती रहती। शुरुआत में बस नजरें मिलती, फिर पढ़ाई को लेकर छोटे छोटे सवाल होने लगे। राहुल इन बातों में ज्यादा पढ़ना नहीं चाहता था। उसका लक्ष्य साफ था। लेकिन धीरे धीरे सवाल बातचीत में बदल गए और बातचीत अपनापन बनने लगी। दिन बीतते गए। पहले लाइब्रेरी में बातें होतीं, फिर मैसेज और फिर फ़ोन कॉल्स। राहुल को एहसास भी नहीं हुआ और वो लड़की उसकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन गई। अब पढ़ाई से ज़्यादा उसके मैसेज का इंतज़ार रहता। लड़की ने प्यार का इजहार किया और राहुल भी भावनाओं में बह गया। कुछ समय बाद हालात बदलने लगे। लड़की बहाने बनाने लगी, कभी व्यस्त होने का, कभी फ़ोन ना उठाने का। कॉल्स अक्सर बिजी मिलती। राहुल बेचैन रहने लगा। जब वो वजह पूछता तो हर बार कोई ना कोई बहाना मिल जाता। सच्चाई ये थी कि लड़की किसी और से बात करने लगी थी। उसे आदत थी सीधे साधे लड़कों को अपने प्यार के जाल में फंसाने की, बस अपनी सुंदरता दिखाने के लिए। राहुल ये समझ नहीं पाया। वो प्यार में पागल होता चला गया। पढ़ाई छूट गई, लाइब्रेरी जाना बंद हो गया। एक दिन दिल टूटने और निराशा में वो सब कुछ छोड़कर चला गया। दुख और हताशा में वो एक पहाड़ी से कूदकर अपनी जिंदगी खत्म करने ही वाला था कि तभी वहां एक महात्मा प्रकट हुए। महात्मा ने शांत स्वर में कहा, बेटा, इस तरह जीवन नहीं छोड़ा जाता। तुम्हारा इस दुनिया में आना यूं ही नहीं है, ये भी किस्मत का हिस्सा है। उठो, वापस जाओ, पढ़ो, सच्चाई से भागो मत। उन्होंने राहुल को लड़की की पूरी सच्चाई समझाई कि कैसे वो लोगों की भावनाओं से खेलती थी। महात्मा के शब्द राहुल के दिल में उतर गए। उसकी आंखें खुल गईं। राहुल वापस लौटा। उसने कसम खाई कि अब वो खुद को कमज़ोर नहीं बनने देगा। दिन रात मेहनत करने लगा, फिर से किताबों में डूब गया। सालों की मेहनत रंग लाई। एक दिन राहुल आईएएस अधिकारी बन गया। वो उदाहरण बन गया कि टूटकर भी इंसान उठ सकता है। उधर वही लड़की फिर एक और लड़के को अपने प्यार के जाल में फंसा चुकी थी। लेकिन इस बार उसका खेल उल्टा पड़ गया। वो लड़का सच्चाई जानकर आपा खो बैठा और गुस्से में एक भयानक कदम उठा बैठा। उसी के साथ उस बेवफाई का दुखद अंत हो गया। कहानी हमें ये सिखाती है कि प्यार में अंधा होना आसान है, लेकिन खुद को संभाल कर आगे बढ़ना ही असली जीत है।